Hi guys, welcome to the 10th episode of Treat Season 4 by RG Radha just for you. So today for this episode we are going to discuss about body alarms. So what are exactly body alarms? बॉडी अलार्म्स हम अलार्म किस लिए लगाते हैं? जाग जाने के लिए। तो बॉडी में भी अपने अलार्म है और फोसाइज हम कहते हैं जो दिखाई देते हैं एलिमेंट के पहले। बॉडी कभी भी झट से बीमार नहीं पड़ती है। पहली बात आप बोलते हैं अरे हट्टा कट्टा बंदा था, ये था वो था, इतना हेल्दी था और अचानक से उसे हार्ट अटैक आ गया, अचानक से उसे ये हो गया, अचानक से ट्यूमर चला, पता चला कैंसर 4th स्टेज पे है। बात ऐसी होती नहीं है क्योंकि हम कभी भी बॉडी अलार्म्स को सुनते नहीं हैं। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। Guys, body alarm doesn't particularly mean that you should go through a pain or spasm particularly, but कधी कधी असं होतं की तुमचा एक बॉडी पार्ट स्टिफ होऊन जातो, तुम्ही हलू शकत नाही किंवा काय. युजली दिस काइंड ऑफ स्टिफनेस वी एक्सपिरियन्स की तुम्ही खूप रॉंग पोझिशन मध्ये झोपला असाल वगैरे, किंवा माझा एक्सपिरियन्स वर्क फ्रॉम होम असल्यामुळे बसून कंटिन्युअसली काम करायला लागतं आणि मला राईट हँड साईडला अराउंड हिप जॉईंट मला दुखायला लागलं, बट आय निग्लेक्टेड इट ॲज वी ऑल डू. आणि मला नंतर चालायला येत नव्हतं, लिटरली मला नंतर पाऊल पण टाकता येत नव्हतं. इट यूज टू पेन लाईक हेल. आणि जेव्हा मी आईला सांगितलं तर आई म्हणाली ह्या सायटिकाची सुरुवात आहे. सो इफ आता नाही आहे सायटिका, घरात थेरपिस्ट असून अशी अवस्था. आता सायटिका नाही आहे, पण मला माझ्या बॉडीनं अलार्म दिलं की नाही राधा, काहीतरी यू हॅव टू चेंज युअर बॉडी पोश्चर ऑर युअर सिटिंग अरेंजमेंट. कारण मला पेन होत होतं, बट आय लिटरली निग्लेक्टेड इट बिकॉज बॅक पेन एवढं आता कॉमन झालंय, शोल्डर पेन एवढं कॉमन झालंय, त्यामुळं वी डोंट नो की what it will result into. पण नंतर 2-3 आठवड्याने I got sciatica and I was like I couldn't walk also, but now it's all right. So due to magnetotherapy. Yeah. फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी अलार्म देती ही है, हम उसे अनदेखा कर देते हैं और बहुत इट इज बोलते हैं ना, इट इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मशीन एंड वी डोंट यूज इट द वे इट शुड गेट यूज्ड. ऐसे नहीं, हम उसे एक्सप्लॉइट करने पे तुले हैं. पहली बात, ये इतना महीन और इतना खूबसूरत सा तोहफा भगवान ने हमें दिया है, या परमात्मा ने दिया है, या अल्लाह ताला ने दिया है, किसी ने भी, जो नेचर ने दिया है हमें, उसे हम बिल्कुल बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं. और कभी कभी तो बॉडी पार्ट, इवन इंटरनल पार्ट भी आधुनिक शास्त्र में वेस्टिजियल ऑर्गन्स की तरह बोले जाते हैं. मीन्स टॉन्सिल्स वेस्टिजियस ऑर्गन, अपेंडिक्स वेस्टिजियस ऑर्गन नहीं है. ये बहुत बर्गलर्स अलार्म जो बोलते हैं ना, घर पे लगाते हैं या बैंक में लगाते हैं, वो अलार्म्स है. वो बिल्कुल हमें संदेश देते हैं कि नहीं, समथिंग इज रॉन्ग, यू हैव टेकन समथिंग रॉन्ग इनटेक. अपेंडिक्स का दर्द हो, अपेंडिसाइटिस हो या टॉन्सिलाइटिस हो, ये अलार्म्स है बॉडी के जो ज्यादा हानि करने से हमें रोकते हैं और वो ही हम निकाल देते हैं. अरे दर्द हो रहा था, मेरे 6-7 स्टैंडर्ड में टॉन्सिलाइटिस का पेन था मुझे और डॉक्टर ने निकाल दिए. Means I feel so bad when I learned this therapy. I feel so bad I'm lacking something. But guys, ऐसे अनदेखा मत करिए कभी भी. हम जब जागते हैं, सुबह उठते हैं तो हमें फ्रेश तरीके से हम जाग जाते हैं या नहीं, ये पहली बात. या हमें ऐसे लगता है कि नहीं सोना चाहिए यार, बॉडी दर्द करे, समथिंग इज रॉन्ग. If you are not getting up fresh in early morning, there is something wrong. Then again, nature's call. If
you are not clearing your GIT tract regularly, then Even something if is your wrong. urine color हाँ, is color of yeah, urine, it matters. color of stools, means texture, हम कभी भी इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं. We should pay attention to that first of all. और कहीं भी stiffness है बॉडी में, किसी ऐठन है, मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, समथिंग इज रॉन्ग. हम बोलते हैं अरे कहीं नहीं यार, रात को मैं ठीक से सो नहीं पाया होगा या तकिया अलग लिया होगा इसीलिए ये हो रहा है. हार्ट अटैक बोलते हैं कभी भी अचानक से हार्ट अटैक हो गया, बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं होती है. पहले कोई ना कोई बॉडी अलार्म, उसको झुंझुनाहट होती होगी, ना किसी दर्द होता होगा लेफ्ट हैंड में, या भारीपन हुआ होगा, या गैस्ट्राइटिस जैसा दर्द उसे महसूस हुआ, कुछ ना कुछ बॉडी अलार्म मिलते ही है, हम उसे अनदेखा कर देते हैं क्योंकि खुद को सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है. किसी और की तो बात ही और, खुद की सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है ना. बॉडी आपल्याला ऍक्च्युली सांगते, लाईक आपण सपोज काहीतरी रॉंग इंटेक घेतला किंवा काय, एक्झॅक्टली. फॉर एक्झाम्पल मला बटाटा खाल्ल्यावर पित्त होतायचं, लहानपणी उघडायची त्रास व्हायचा तुला. त्यामुळे पर्टिक्युलरली गाईज आपल्याला आपली बॉडी सांगते. सपोज आपण काही खाल्ल्यावर थोड्या वेळाने आपल्याला त्रास होऊ लागतो, पोटदुखी, रॅश, वॉट एव्हर इट इज, कुठल्याही फॉर्म मध्ये असू शकतं ते सिम्पटम्स, काही दिसू शकतात. and that means something wrong intake you have been like consumed, or you have consumed, or काहीतरी not wrong also, एखादा which is not suitable for your body, किंवा एखादा तो कॉन्स्टिट्युएंट ते खाल्ल्यामुळं ओव्हर लिमिट गेला असेल म्हणून बॉडी परत रिस्पॉन्ड, किंवा विरुद्ध आहार पण घेतला असेल तरी सुद्धा. इट डझंट मीन की ते लॅक आहे किंवा रॉंग आहे असं पण नाही. इट मे क्रॉस द लिमिट, द पर्टिक्युलर लिमिट ऑफ एनी पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएंट. लाईक फॉर एक्झाम्पल हिमोग्लोबिन. युजली नॉनव्हेज खाणारी माणसं त्यांचं हिमोग्लोबिन जास्त असतं. रेड मीट खाणारे, Red meat व्हॉट इज खाणारे. आवर ऑब्झर्वेशन वी हॅव Yes. obtained. Then when it crosses, it turns into uric acid, Yeah, exactly. सांधेदुखी, जॉईंट पेन व्हायला लागतात, मेजर जॉईंट मध्ये पेन व्हायला लागतात. समथिंग ऑफ लाईक लॅकिंग किंवा विदिन लिमिट्स. एक एक्स्ट्रीमला पण जायचं नाही आणि मिनिमलला पण जायचं नाही, एक मध्य साधावा लागतो. मध्यम मार्ग खूप महत्वाचा असतो तो. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू गेट बॅलन्स्ड लाईफ, balanced diet, balanced sleep, balanced thought process, the most important thing. आणि कधी कधी बॉडी तुम्हाला लाईक काइंड ऑफ परमनंट अलार्म पण देऊ जाते. तुम्ही एखादा पदार्थ खाल्ला आणि तुम्हाला इफ यू वॉमिट, यू विल नेव्हर टच दॅट फूड आयटम. Actually, never ever touch that food item. हो, Or if you get a specific smell during your illness for a particular food, and nausea due to that. You will never have that food again, or you will hesitate to have, you will think twice, thrice to have that food again. And when you think नहीं कुछ गड़बड़ होने वाली है और मैं ये खाने जा रहा हूँ, कुछ गड़बड़ होने वाली है, ऐसे अगर आप सोचते हो तो बिल्कुल ना खाना ही अच्छी बात है. क्योंकि आपने वो बॉडी सबकॉन्शियसली आपने हिप्नोसिस भी किया होता है कि ये मैं कुछ गलत खा रहा हूँ और बिल्कुल कुछ गलत होने वाला है. नसतं. तुम्ही एखादी डिश बघितला तुमच्या समोर, तुमचं आपण कितीही अनकॉन्शियसली जगलो तरी पर्टिक्युलर फूड आयटम बघितल्यावर तुमच्या समोर बॉडी कॉन्शियसली टेल्स यू की हे आपल्याला पचणार आहे का नाही. ऍक्च्युली यू गेट दॅट वाईब गाईज. त्या डिशकडं तेवढा पण आपण वेळ देत नाही. ज्या गोष्टींना वेळ द्यायला पाहिजे त्या गोष्टींना आपण वेळ द्यायचं बंद केलंय. पहिली गोष्ट खाण्यासाठी मिनिमम 20-22 मिनिटं तरी तुम्ही ठेवायला पाहिजेत व्यवस्थित चावून खायला, त्यालाही वेळ आपल्याला नसतो. आपण पाणी जे पितो ते पाणी घटा उभ्याने प्यायचं. डोंट डू दॅट. बसा, सावकाश पाणी प्या. You chew water and you drink food. Drink food म्हणजे काय? What do you mean by drink food?
ड्रिंक फूड मैंने यू चू दैट आइटम दैट मच एंड मिक्स्ड इनटू सलाइवा, इट विल एक घोल बन जानी चाहिए। इतना लिक्विड होने के बाद आप उसे निगल ले तो आपको बदहजमी कभी भी नहीं होगी। इतना वक्त हम देते नहीं है, बॉडी अलार्म्स को सुनते नहीं है। जब उठते हैं हम, पहली बार जब उठते हैं तो 5 मिनट आप बेड पे ऐसे ही बैठे रहो कि व्हाट आई एम। पहले एक हमारी अपनी परंपरा में एक मंत्र हुआ करता था। हम पहले उठते थे तो हाथ जोड़ के बोला करते थे, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसे करके हम आंखों पे हाथ फेर के, ये हम हाथ क्यों जोड़ते थे? जब हमने ये थेरेपी सीख ली तो ये हाथ जोड़ते हैं तो पहले हमारा नाभि चक्र ठीक है कि नहीं, क्योंकि नाभि ये हो जाती है, मिसप्लेस हो जाती है या ऐठन पैदा हो जाती है तो बहुत सारे बदहजमी के या इसके प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो पहले ये देखने की हमारी नाभि ठीक है कि नहीं, ये देखना जरूरी होता था। तो दोनों हाथ सही मायने में जोड़ के, ये दोनों लाइंस पहली वाली ये जोड़ के हम देखा करते हैं कि आगे की लाइन जुड़ती है ये दोनों तो अपनी नाभि सही जगह पे स्थित है। ये पहली बात, बहुत बेसिक सी बात आज मैं बताने जा। पहली बात, आप पहले हाथ जोड़ लो, चाहे प्रकृति को, परमात्मा को आप मानते हो या नहीं हो, मुझे ये बात पता नहीं है, लेकिन पहले हाथ ये दोनों ज्वाइन करके देख लीजिएगी कि ये दोनों लाइन आप जोड़ के देख लीजिए कि आगे वाली अपनी स्मॉल फिंगर्स की लाइनें जुड़ती है तो आपकी नाभि सही जगह पे है। नहीं तो नाभि हट जाती है तो बहुत सारे रोगों का कारण बन जाती है। तो इसीलिए ये एक रिचुअल बना दिया गया था कि पहले उठते हैं तो आप नमस्कार कर लो। इट बैलेंसेस आवर एनर्जीज फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये बहुत अहम मुद्रा है, बहुत अहम। नमस्ते बोलते हैं या नमस्कार करते हैं तो ये बहुत अहम सी चीज है कि वी बैलेंस all our energies to greet someone. We have to be balanced, then outcome will be balanced. तो हम बॉडी अलार्म्स पे बात करते हैं तो सुबह उठने से ये प्रक्रिया शुरू होती है। पेट साफ हुआ था कि नहीं, पेट में गुब्बारा सा पकड़ा था तो हमने क्या खाया था, ये चीज खानी चाहिए या ओवर ईटिंग हो गई थी या हम कुछ लैकिंग कर रहे हैं या कौन सी चीजें हम बिल्कुल नहीं खा रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। या सांस भी लेते हैं। इनटेक मतलब क्या होता है? हवा का, पानी का और अन्न का। ये इनटेक हम सही तरीके से लेते हैं, सही लेते हैं, कितनी बार लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, ये चीजें हम ध्यान नहीं देते हैं तो बॉडी अलार्म दे देती है। उसे प्लीज 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 सुना करिए और उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई भी रोग ऐसे धड़ल्ले से नहीं आता है। कोई भी रोग बहुत बहुत नॉक 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 करके आता है, उस नॉक को पहचानिएगा। तो ये बहुत सिंपल सा और बहुत सरल सा एपिसोड था हमारा, एक प्रयास था जगाने का कि अलार्म सुनो। आपको आदत बन गई है अलार्म बंद करो, स्नूज करो, स्नूज पे रखो, बार बार अलार्म बजता है ना। तो ये भी आप ऐसे फिजिकली भी ऐसे करते हो कि स्नूज करके स्नूज 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 स्नूज, ये बंद करिए, क्योंकि ये आदत आप पैदा कर देते हो और अपने बॉडी अलार्म भी आप अनदेखे कर देते हो। तो बिल्कुल ऐसा मत करिए। दिस इज अ वेरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिफ्ट। बॉडी इज टेम्पल, बॉडी इज टेम्पल ऑफ सोल बोला जाता है। ये नहीं होगा तो आत्मा कुछ न कर पाएगी, और आत्मा भी फिर सिर्फ बॉडी होगी और उसमें चैतन्य नहीं होगा, उसमें हेल्थ नहीं होगी, उसमें विगर नहीं होगा, तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोनों का समन्वय, दोनों का ये सुचारू रूप से चलने के लिए जो बॉडी अलार्म्स दे रही है उसे सुनना और उस तरीके से अपने रोजमर्रा के जीवन में बदलाव करना, ये बहुत जरूरी बात है। सो गाइस, प्लीज पे अटेंशन टू द बॉडी अलार्म सो दैट यू वोंट गेट एनी डिजीज। धड़ल्ले से एकदम से आ गया, ऐसे ऐसे नहीं होता, क्योंकि कभी भी कोई बीमारी अचानक से नहीं होती है।
बॉडी अपनी अलार्म दे देती है, उसे सुनने की आदत डालिए। थैंक यू सो मच गाइज। Please do subscribe our channel, please, if you haven't subscribed yet, and please press bell icon